के जलालियन बाबरकत नाम अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक खुदावंद का कलाम लेकर। और एक कहानी है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक किसान के पास एक कुत्ता था जो सड़क के किनारे बैठता और उन गाड़ियों के पीछे भागता जो वहाँ से आती जाती थी और उनको ओवरटेक करने की कोशिश करता था। एक दिन किसान के पड़ोसी ने जैसे ही अपनी गाड़ी बाहर निकाली, वो कुत्ता उसकी तरफ लपका और उसको ओवरटेक करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही दिन वो पड़ोसी किसान के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि किसी दिन ये कुत्ता जो है वो किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर पाएगा? किसान ने कहा, ये बात मुझे नहीं सताती। जो बात मुझे या जिस बात से मैं परेशान हूँ ये है कि अगर इस कुत्ते ने किसी दिन किसी गाड़ी को पकड़ लिया तो उसका क्या होगा। अजीजों, कितने हम में से ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, कुत्ते की तरह का, जिनके दौड़ने का ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है और वो दौड़े चले जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया कर रहे हैं। जो हवाला आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ज़बूर 90 और वर्सेस 10 to 14। लिखा है, हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष है या कुव्वत हो तो 80 वर्ष, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्क़त और गम है, क्योंकि वो जल जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दना दिल हासिल कर। खुदावंद बाज़ा कब तक अपने बंदों पर रहम फरमा, सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुशो खुरम रहे। फिर आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ अय्यूब 14 बाब पहली आयत। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और गम से भरा है। याद रखें कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है अजीज़ों, मौत यकीनी है और अब्दियत हमेशा के लिए है। ये कहानी और पैगाम हमारे नौजवानों को और सब इंसानों को ये बताना चाहती है कि हकीकत में ज़िंदगी कितनी नाजुक है। अजीज़ों, आज हम इतने मसरूफ़ हैं कि हमारे पास एक मिनट नहीं कि हम रुकें और अपनी ज़िंदगी का आदा करें कि हम किस तरफ को जा रहे हैं या मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर अजीज़ों, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपने नासरा यशवंत निजात चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। और ये सब बग़ैर कीमत के है, बग़ैर कॉस्ट के है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसको थम्स अप दें और जो है दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर खुदा का कलाम आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। गॉड ब्लेस यू। अजीज़ों, मैं एक और जो आज गवाही लेकर आई हूँ वो एक हिंदू भाई की है, जिसका ताल्लुक़ एक हिंदू घराने से था। और अजीज़ों, एक दिन ऐसे होता है कि उनके गांव में कुछ मिशनरी आ जाते हैं और सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। और ये हिंदू लड़का भी उनमें से एक था जो ये देखना और जानना चाहता था कि आखिर ये मिशनरी लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं। वहाँ पर उसने देखा कि एक एलिस नाम की मिशनरी सिस्टर जो है वो निजात पर जो है वो पैगाम दे रही है। उसने बताया कि वो एक निजात याफ्ता खुदा की खादम है। अगर वो आज मर जाती है तो उसको कोई फिक्र नहीं कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि उसके पास गारंटी है, उसको पता है कि वो कहाँ जाएगी, वो खुदा की बादशाही में जाएगी। अजीज़ों, ये लड़का कुछ देर तो वहाँ रुका और उसको सुनता रहा, लेकिन वो बाद में बुड़बड़ाता हुआ बस स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक बरहमन था और वो नापसंद करता था मिशनरियों को। फिर अजीज़ों, लेकिन हम देखते हैं कि बदकिस्मती से उस लड़के को जो बस रवाना हो रही थी उसकी टिकट ना मिली, क्योंकि बस के सारे टिकट बिक चुके थे।
दूसरी बस का इंतज़ार करें जो कुछ घंटों के बाद रवाना होने वाली थी। तो हम देखते हैं कि मुसाफिर शुरू हो जाती है और 1 घंटे की मुसाफत के बाद जो थी बस रुक जाती है अचानक से, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा हजूम उन्होंने देखा। जब नीचे उतर कर देखा, मालूम किया, तो पता ये चला कि बस जो पहले निकली थी वो उस खाई में गिरी पड़ी है और बहुत सारे लोग जो थे ज़ख्मी थे, दर्द से कहरा रहे थे और बहुत से लोग जो थे वो अपनी जान दे चुके थे, मर चुके थे। और जब वो उन लाशों को देख रहा था तो अचानक से उसके कदम जो हैं वो थम से जाते हैं, रुक जाता है वो और परेशान हो जाता है, क्योंकि ये लाश जो थी वो आम नहीं थी बल्कि उस एलिस मिशनरी सिस्टर की लाश थी। अजीज़ों, अब क्या होता है कि वो हिंदू लड़का परेशान हो जाता है और वो अल्फाज जो सिस्टर एलिस ने उस वक्त बोले थे कि मैं अगर आज मर जाती हूँ तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्योंकि मैं एक निजात याफ्ता हूँ और मेरे पास गारंटी है, उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। और फिर इस सिस्टर ने उसे ये भी वहाँ पर जो प्रचार किया कि ये भी बताया कि अगर कोई चाहता है कि वो निजात पाए तो वो सिर्फ़ यीशु के पास है। वो अपने गुनाहों को छोड़े, अपने गुनाहों का इकरार करे, उनको छोड़े और खुदा यीशु मसीह की तरफ बढ़े और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करे ताकि निजात पाए। अजीज़ों, उसको याद आया कि सिस्टर ने यह भी कहा था कि अगर जो है वो इस बात की गारंटी दी है कि मैं ही राह, हक और ज़िंदगी हूँ, मेरे बगैर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, खुदा के पास नहीं आ सकता। तो ये सारे अल्फाज जो थे उसे एक एक करके याद आने लगे। तो वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता था कि वो इस हादसा वाली बस में सवार होना चाहता था, लेकिन आज खुदा ने उसको मौका दिया। उसी वक्त वो घुटनों पर आ गया और ये याद करने लगा कि मेरे मज़हब में जो था, हिंदू मज़हब में मुक्ति और निजात के बारे में तो बताया गया कि निजात पाना ज़रूरी है, मुक्ति पाना ज़रूरी है, मगर ये नहीं बताया गया कि कहाँ और कहाँ से मिले, कैसे मिलेगी। जो और ये सारी जो खुदावंद के कलाम की बातें थी उसको आज याद आ रही थी। उसी वक्त ज़ारो कतार रोते हुए वो खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे देता है, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप वक्त इसी तरह इंतज़ार कर रहे सिंधु भाई का कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई बड़ा हादसा हो और फिर आप खुदावंद की तरफ आएं? लेकिन अजीज़ों, नहीं, ये मौका हर एक को नहीं मिलता है। आज आपके पास वक्त है और अगर आपने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा पर्सनली कबूल नहीं किया है तो अभी करें और अपने गुनाहों को छोड़ते हुए उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, कहाँ पे ख़त्म हो जाए हम कुछ नहीं जानते। लेकिन आज का दिन आपके पास है, आज ही निजात का दिन है, ये याद रखें। और बहुत से हमारे मसीह लोग ये सोचते हैं कि अगर वो मसीह ख़ानदानों में पैदा हो गए हैं तो इट इज़ इनफ, बट ये इनफ नहीं है अजीज़ों। पर्सनली खुदावंद के पास आना पड़ता है और आज आपके पास ये वक्त है, तो खुदावंद को भी कबूल करें। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।